लिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ाल हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। ओम शहना ववतो शहनो भुनत्तो शहवेरियम कर्वावहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमिधा पूर्णमिधं पुनः पूर्णमुदच्यते पुनस्ते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडलिकाचो मंगलाय दुनाहरि मंगलम गरुड़ध्वजा शांताकारं बुधच्छेनं पद्मनाभं विश्वधारं सुरेशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं विज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभरं सर्वलोकं कीर्तयानं यो मां जन्मादिं जावेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्बुढासां यतिर्षु सर्वपापे परमुच्यते। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यशास्त्रविधिमुत्सर्ज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। इदं जना उपसुरुन्नरशंसयस्य विष्यते षष्ठ्यं शाशरीरो न चकोरं मानुषमहे शूडमहे अग्निमील महीदेवस्सवितु परिष्टुति वसुर्दयामानः नैषु पथराय अस्मान् यचिद्यो यो बिम्बिमः नस्तस्माद्देवि शोरीरिषा। एक ओमकार सतनाम करतार विरुद्ध नरभो नरवीरकाल मूर्ति अजवनी से घुंगल प्रसादी एको ब्रह्मा दूही नास्ते नहन नास्ते किंचन नास्ते किंचन यको जगदीश्वरा यको जगद्गुरु सर्वावतार सत्य सर्वधर्म गरन सत समता संबलन परारत्ना यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानां नामना वेदा एका एवा तम संपरशनं भुवनायन्ति अनीया अन्धन्तमापिर्वसन्ते असम्भूते मुपास्ते ततो अभोवहेव तयामृतः।
अज्ञान हेतु किरत मोहमदंधिकारम नाशम विधायम हिततो दीयते विविका इंदरम मित्रम रूरवम पुर्तवारम अंतात्मा परवा विशो शांति पर्रासा भूतिमुपास्ते संदुषन महाहा परथम महाहा बलवतम महाहा यधा यदहि धर्मस् गलनिर्भवनी भारत वेदतानम धर्मस्य हे जगतम जगत महाहा यदो नारी वदो नारी दशा दशे दशो नारी नार्यम पुरुषतम अकारनम शिवा शक्तिवम तवारायम हरि ओम। यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं वेद पुराण सतमत भागूं सनवत विक्रम दौ अनंडा महाकोख नश्यतु परतंडा राजनीति भव फिरती दिखावई अपना मत सबका समझावई सुरंद चतु सुचारी तिनको वंश भयो अतबारी तब तक मद्दी सुंदर कोया बिना महामत पार न होया तब से मानहु जंतु भिखारी समरत नाति वरधारी तब सुंदर निर्माण न हुई तुलसी वचन सत सत होई आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम मंगलम लता वरोधतमहि मंगलम है कुटी कुटी परिणामनम मच्छक सकल प्रजाजनम यदि बद्धुध्यान दे अभिनंदनम 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 कृष्ण अवतारनियातम पीड़ितम बलुतम स्वानम सद्धिमा संगरम चाकुधरम लाइला हरणी पापनिल्लम्मा परम पदम जनम विकुंठ पराब्धि जपो नाम मोहम्मदम सस परिकारकायम शुकर्रम अबर्रनम असनावरम अभाभीदम सुस्वाहा। ओम पूर्णमिधा पूर्णमिधम पुनः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्ते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप हजरात जो बैठ करके तस्वीर खींच रहे हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि मोबाइल को बंद कर दीजिए, एक फैशन बन गया है। अरे मेरा बयान तो आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं और बयान सुनते भी रहते हैं, फिर बनाने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह का शुक्र है हमारे हम सब के हर दिल अजीज़ शायर इनकलाब मौलवी सादुल्लाह अता साहब दोनों काम करते हैं। आप सस्ता मीडिया भी चलाते हैं, आपका बयान कल भी यूट्यूब पर आ जाएगा, सुन लीजिएगा। सस्ता मीडिया के नाम से आप काहे के लिए परेशान हो रहे हैं? आधा घंटा बयान नहीं सुनिएगा, कोई इधर घुमा रहा है कोई उधर घुमा रहा है। अरे बात को ध्यान से सुनिए। धार्मिक मंच पर विराजमान तमाम धर्म के आचार्य गुरु मुअज्जज़ उलमाए किराम, इसी तरह से सभा में उपस्थित प्रिय सज्जनों, मित्रों, देश बंधुओं, मेरे सनातन धर्मी, मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ हमारे सुलेमान साहब का, इस गांव के इमाम साहब को और आप मोहल्ले वासियों को कि आप लोगों ने मिलजुल कर करके कोशिश कर करके आपने एक दीनी समारोह का आयोजन करके हमें और आपके लिए अल्लाह उसके रसूल के आदेश उपदेश को सुनने और सुनाने का अवसर प्रदान किया। और मैं आप हजरात को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप हजरात विभिन्न स्थानों से आकर के आज की इस शुभ कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, उलमाए किराम की बात को सुन रहे हैं। और मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने आज के इस पवित्र सभा को कामयाब और सफल बनाने के लिए अपनी जान और माल का योगदान दिया है। परमेश्वर से प्रार्थना है, अल्लाह ताला से दुआ है कि परमेश्वर परमात्मा हम सब की उपस्थितियों को स्वीकार करें एवं आज के इस पवित्र सभा को, आज की इस बाबरकत मजलिस को हमारे और आपके लिए मुक्ति का साधन बनाए, निजात का जरिया बनाए। आगे से पीछे तक बोल दीजिए आमीन। आमीन सुम्मा आमीन।
और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप तमाम हजरात का, और ख़ास तौर से हमारे गुरु जी, और इधर भी गुरु जी बैठे हुए हैं, कि आपने बहुत देर से एक छोटे मोटे चतुर्वेदी के बयान को सुनने के लिए आपने काफ़ी वक्त दिया। ईश्वर परमात्मा से मैं भी दुआ करता हूँ कि ईश्वर परमात्मा आप लोगों को सत्य मार्ग बताए और सत्य मार्ग पर चलने की अनुमति दे। आमीन। और मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, 1 महीना से मुसलसल प्रोग्राम चल रहा है। एक रात में 2 प्रोग्राम हो रहा है। एक प्रोग्राम में थे मगरिब से 9 बजे तक वहाँ प्रोग्राम किए, फिर आपके बीच में आए। आज मैंने आपके सामने जो कुरान मजीद की आयत करीमा तिलावत की, और हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार ऋग्वेद का, अथर्ववेद का, सामवेद का, यजुर्वेद का, श्रीमद् भागवत महान पुराण का, भविष्य पुराण का, कल्कि पुराण का, ऐसे ही उपनिषद का, ब्रह्म पुराण का, गरुड़ पुराण का, इन किताबों का श्लोक कुछ मंत्र मैंने आपको सुनाया है। और मैं आज की इस पवित्र सभा में मैं आप हजरात को जाना चाहता हूँ कि ये धार्मिक ग्रंथ हमें क्या बता रही है। इससे हमें इस मंत्र में और कुरान की इस आयत करीमा में हमें और आपको क्या बताया गया। सबसे प्रथम, चूँकि जिस समाज में आप लोग बैठे हैं, जिस सभा में आप उपस्थित हैं, इस सभा के अंदर में एक तरफ हमारे हिंदू भाई भी बैठे हुए हैं, एक तरफ हमारे मुसलमान भाई बैठे हुए हैं, और माशाअल्लाह आपके इमाम व ख़तीब साहब बहुत ही शानदार निज़ामत कर रहे हैं, और निज़ामत को देख कर के मेरा दिल बाग बाग हुआ। हज़रत, मैं आप हिंदू और मुसलमान के प्रेम में सबसे पहले एक शेर पढ़ देना मुनासिब समझता हूँ। इरशाद हो, इरशाद हो। कि एक शायर ने क्या खूब कहा है कि धर्म के नाम पर नहीं तकरार करेंगे। वाह वाह, क्या कहने। धर्म के नाम पर नहीं तकरार करेंगे, हम इंसान है, इंसान से प्यार करेंगे। वाह वाह, क्या कहने। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हमारे हिंदू भाई तो जोर से ताली बजा दीजिए, इसलिए कि एकता का, समानता का मैं आपको पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। और गुरजुई तकलीफ आपको नहीं हो रही है, भूख आपको नहीं लगी है? हाँ, तब बैठिए। धर्म के नाम पर नहीं तकरार करेंगे, हम इंसान हैं, इंसान से प्यार करेंगे। हाय हाय हाय, क्या कहना। और जिस धर्म में बहती हो सदा प्रेम की नदियाँ, वाह, बहुत। जिस धर्म में बहती हो सदा प्रेम की नदियाँ, उस धर्म का हर मोड़ पे प्रचार करेंगे। इंशाअल्लाह। जिस धर्म में बहती हो सदा प्रेम की नदियाँ, उस धर्म का हर मोड़ पे प्रचार करेंगे। और एक शायर ने क्या खूब कहा है कि चांद तारे गगन की जीनत है, चांद तारे। माशाअल्लाह, अभी शुरुआती दौर में ही बारिश शुरू हो गई है। हमको लग रहा है कि यहाँ के लोग अच्छे हैं, बेदार हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और आप लोग के बारे में तक सही है। याकूब साहब ने भी 100 रुपये से नवाजा है, हमारे कारी साहब गालिबन 200 और कारी अब्दुल रज़ाक साहब ने भी देखिए 200 रुपये से नवाजा है। अल्लाह जज़ा, अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। कारी अब्दुल रज़ाक साहब, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। कोई भी आपके धर्म गुरु हैं, उलमाए किराम हैं, चाहे आपके मोहल्ले के इमाम हैं, उनको हदिया नजराना देने का मिजाज बनाइए, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। बेशक बेशक। एक इमाम साहब की तनख्वाह बहुत कम होती है, और मैं चाहता हूँ कि हर जुमा में अगर आदमी 10-10 रुपया इमाम साहब को हदिया दे, उस वक्त इमाम साहब के दिल से जो दुआ निकलेगी, अल्लाह पाक कसम, अल्लाह आपकी दोनों जहां में आपको सवार देगा। आमीन। इस वक्त इंसान को ख्याल रखना चाहिए। अलगर्ज, मैं आप लोगों से क्या कह रहा था कि चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे चमन की जीनत है, हिंदू मुसलमान को मिल के रहने दो, इसलिए कि ये दोनों हमारे वतन की जीनत है। हिंदू मुसलमान को मिल के रहने दो, इसलिए कि ये दोनों हमारे वतन की जीनत है।
मोहम्मद इसहाक साहब 100 रुपये से नवाजे। अल्लाह तबारक व तआला इनकी खैर व बरकत, रोजी रोटी में खैर व बरकत अता आमीन फरमाए। सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह, इतना खुशी मिल रही है आप गाँव में आने से, जैसे लगता है कि रोज़ मैं साथी आपके चढ़ मोहल्ला बढ़ में के आता हिस्सा लें। हमारे जो हैं मौलाना रिजवान साहब की दिल से दुआ हर किसी को नसीब नहीं होती है। और एक शायर ने क्या खूब कहा है कि मेरा देश संगम है संगम रहेगा। बेशक बेशक। मेरा देश संगम है संगम रहेगा, यहाँ गंगा रहेगी यहाँ जमजम रहेगा। यहाँ गंगा रहेगी यहाँ जमजम रहेगा। मेरा देश जोर से ताली मारिए, संगम सुभान अल्लाह बोलिए। है संगम रहेगा, यहाँ गंगा रहेगी यहाँ जमजम रहेगा। ये भारत है ये प्यार की सरजमी है। बेशक बेशक। ये भारत है ये प्यार की सरजमी है। भारत है ये प्यार की सरजमी है। यहाँ बस मोहब्बत का मौसम रहेगा। यहाँ बस मोहब्बत का मौसम यहाँ रहेगा। बस मोहब्बत का मौसम रहेगा। बोलिए सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और लास्ट शेर अंतिम महापुरुष विष्णु के 10वें अवतार कल की जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शेर में आपको कह रहा हूँ कि नबियों में सबसे ऊंचा सिंहासन है आपका। नबियों में सबसे ऊंचा सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय में शासन है आपका। बेशक बेशक बेशक। हर उम्मती के हृदय में शासन है आपका। जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है, जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है, वह स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। क्या के जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है, वह स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। यतियंत कृपाशील है सरकारे मदीना, किस व्यक्ति पे मेरे सरकार का उपकार नहीं है। वाह वाह, क्या वाह वाह वाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। यतियंत कृपाशील है सरकारे मदीना, किस व्यक्ति पे मेरे सरकार का उपकार नहीं है। और उम्मत शहे कोनो मका की नरख में जाए जामी। हाय हाय। उम्मत शहे कोनो मका की नरख में जाए जामी, ये सरवरे दो आलम को स्वीकार नहीं है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये सरवरे दो आलम को स्वीकार नहीं है। बेशक बेशक। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों और मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि हिंदू और मुसलमान का या दुनिया का कोई भी मनुष्य हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, उसका आपस में क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है। इसीलिए कि जब तक एक हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को नहीं पहचानेगा, उस वक्त तक हिंदू और मुसलमान का भेदभाव भारत से ख़त्म नहीं होगा। नहीं होगा। बेशक बेशक। पहले हमें और आपको पहचानना है धर्म ग्रंथों के अनुसार कि हम लोग कौन हैं, आपस में हमारा क्या ताल्लुक है। तो आइए मैं कुरान भी पढ़ के बताऊंगा, वेद पढ़ के बताऊंगा अता समझाने के लिए। सबसे पहले आइए कुरान को देखते हैं। कुरान में अल्लाह क्या फरमाता है। अच्छा, क्या जोर इस्तकबाल हुआ भाई। माशाल्लाह। सबसे पहले कुरान को देखते हैं। कुरान ने हम मनुष्य के बारे में क्या कहा है, हम इंसान के बारे में क्या कहा, हम लोग आपस में कौन है। तो कुरान कहता है या युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़क्र व उनसा, कि ए मानो, ए इंसानो, तुम्हारे अंदर इंसानियत, समानता, प्रेम, मोहब्बत, सद्भावना इस बिना पर है कि हमने तुम सबको एक माँ बाप से पैदा किया है। बेशक बेशक। अल्लाह फरमा रहा है कि तुम लोग जितने भी दुनिया में हो, मनुष्य है, इंसान है, उसका धर्म कोई भी हो, कोई मतलब नहीं। अगर वो इंसान है तो अल्लाह कह रहा है कि तुम सब एक माँ बाप की संतान हो, एक माँ बाप की औलाद हो। ये हमारे हिंदू भाई उसी माँ बाप की औलाद हैं जिसके हम औलाद हैं। बेशक बेशक। हम सब का खून एक है,
हम सब की जान एक है। और ईश्वर परमात्मा फरमा रहा है कि उसी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वेदों में आदि मानव कहा जाता है। आदि का मानव होता है पहला। अभी आपके भारत में एक कौम है जिसको आदिवासी कहते हैं, और आदिवासी ही हिंदुस्तान का मूलवासी है। ये लोग मूलवासी असल हैं, असली वासी। इसलिए उसको आदिवासी कहते हैं। आदि के माने पहले, वासी माने पहले बसने वाला हिंदुस्तान में, क्या गुरु जी, इसलिए उसको आदिवासी कहा जाता है। तो उसी से छोड़ दीजिए ना, उसी से वेदों के अंदर में उसी हजरत आदम को आदि मानव कहा जाता है, और हव्वा को शत्रुपा कहा जाता है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों, तुम सब अलग अलग नहीं हो, तुम सब के सब एक माँ बाप की संतान हो, एक माँ बाप की औलाद हो। सत्य है। तो मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, ईमानदारी से बताओ, जब आदमी एक माँ बाप की औलाद हो, वो आपस में भाई भाई होते हैं कि दुश्मन होते हैं? भाई भाई। तो जो लोग टीवी पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर बैठ करके ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का दुश्मन, मुसलमान हिंदू का दुश्मन, गलत। क्या आप उनकी बात को मानेंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए कि आपने धर्म ग्रंथों को सुना, आप उनकी बात में नहीं आएंगे। आइए सेम टू सेम यही बात हिंदू धर्म की किताब उठाते हैं। एक किताब का नाम ऋग्वेद है, उसी मंत्र को भागवत गीता में भी लिखा गया है। और क्या कहा? योमाम जन्मादिम जावेत्ति लोक महेश्वरम असम्बुढ़ा सामित्रिशो सर्व पापे परमुच्यते। यही बातें बताई गई। और क्या कहा गया कि उस परमेश्वर ने, उस परमात्मा ने सबसे पहले जब इस सृष्टि का रचना किया, इस ब्रह्मांड को बनाया, तो उस वक्त परमेश्वर परमात्मा ने इंसान को नहीं बनाया था। फिर उस परमेश्वर परमात्मा ने एक मर्द औरत से इस संसार का रचना किया। एक मर्द औरत से इस संसार का रचना किया। उसी को फिर आगे वेद में कहा गया कि ऐ मानो, तुम सबको परमेश्वर परमात्मा ने एक ही माता पिता से पैदा किया है। तो सुनो, तुम सब आपस में, चाहे तुम काले हो, गोरे हो, चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हो, लेकिन याद रखना तुम सब एक माँ बाप की संतान हो, एक माँ बाप की औलाद हो। तो कुरान में वही कह रहा है और वेद भी वही कह रहा है कि हम सब एक माँ बाप की संतान हैं। इसीलिए मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, आपस में हम लोग भेदभाव नहीं पैदा करेंगे इंशाल्लाह। चूँकि मैं मुसलसल प्रोग्राम करके थक गया हूँ, आज मैं जोश में बयान नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आसान आसान अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ। इस वक्त हमको समझने की ज़रूरत है, न कि जोश में आने की ज़रूरत है। जो हालात अभी भारत का चल रहा है ना, हमको समझने की ज़रूरत है। तो मैं आपको सबसे पहली बात क्या बताया, आइए और आपको मज़ीद इस बात को और समझाते हैं कि हम हिंदू मुसलमान कौन है। और समझिए, आगे और देखिए धर्म ग्रंथों में क्या है, और देख लीजिए। हिंदू धर्म में एक बहुत बड़े महात्मा गुजरे हैं जिसका नाम है कबीरदास जी। उसका नाम सुना आप लोगों ने? क्या कबीरदास के नाम सुने आपने? तो कबीरदास जी कुरान के इसी मंत्र, इसी आयत को अपने दोहा में यूं जिक्र कर रहे हैं कि इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रखते सभी का एक रत है, रखते सभी का एक रत है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। तो कबीरदास जी वही बात कह रहे हैं कि दुनिया में जितने भी लोग बसते हैं, सबकी जान एक है, सबका रक्त खून सबका एक है, सब आपस में भाई भाई है। उसी का कबीरदास जी और कह रहे हैं, जिसने सबको जन्म दिया है,
जिसने सबको जन्म दिया है उसकी बड़ी है शान। दूजा नहीं महान रे मूर्ख, दूजा नहीं महान रे मूर्ख, दूजा नहीं महान, सब है एक समान। बहुत खूब। हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण। आज जो है लोग जात पात के नाम पर खूब खेला कर रहे हैं। कोई अपने आप को ब्राह्मण कह रहा है, कोई वेश कह रहा है, कोई छतरी कह रहा है। ये सब परमेश्वर परमात्मा ने, जैसे कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइल लिताअरफू, क्या है लोगों, हमने जो ख़ानदान बिरादरी, ये मंसूरी है, ये रायन है, ये सजी फरोश है, ये सब क्यों बनाया? तो अल्लाह कह रहे हैं कि लिताअरफू, हमने सिर्फ आपस में पहचानने के लिए बनाया है। उसी को कबीरदास जी कह रहे हैं कि हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण, हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण, सैयद शेख पठान, अरे सब है एक ईश्वर के बंदे, आदम की संतान, आदम की संतान। तो क्या आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल।